हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आज का खास प्रोग्राम बर्थडे स्पेशल। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किसके बर्थडे पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के पति यानी फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आदित्य चोपड़ा को वैसे तो कम ही लाइमलाइट में देखा जाता है। गौर हो, हमेशा ही रानी को किसी भी फंक्शन या इवेंट में अकेले ही स्पॉट किया जाता है, लेकिन कभी भी उनके प्यारे पति आदित्य चोपड़ा नहीं आते उनके साथ नजर। इस बात का कारण भी हम आपको आज के इस खास प्रोग्राम में बताएंगे कि आखिरकार क्यों आदित्य चोपड़ा को लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए रानी मुखर्जी और आदित्य की लव लाइफ के बारे में, तो बता दें दोस्तों कि दोनों का अफेयर काफी समय तक चला था। इतना ही नहीं, जब दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी तो बॉलीवुड सुन रह गया था कि आखिरकार अफेयर की खबरों के बीच अचानक ही दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो रानी और आदित्य शादी से पहले 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि कभी भी रानी मुखर्जी ने अपने रिश्ते के बारे में यानी शादी से पहले अपने अफेयर के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोला। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य चोपड़ा, जिनको कभी लाइमलाइट में आना पसंद ही नहीं था, उनसे तो कभी भी इस बात की उम्मीद की ही नहीं गई कि वो अपने रिश्ते के बारे में कभी खुलकर बात करे। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको आदित्य चोपड़ा से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों से रूबरू कराएंगे जब अपनी पत्नी रानी मुखर्जी को लेकर वो हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्मी करियर के अलावा उनको अक्सर ही उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी खबरों में देखा जाता है। तो जैसा कि सब जानते हैं, उन्होंने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी कर अपना घर बसाया है, जो आज अपना 47वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रानी के पति आदित्य चोपड़ा का आज 47वां जन्मदिन है। बता दें दोस्तों, साल 2014 में अचानक रानी और आदित्य की शादी से पूरा बॉलीवुड शॉक रह गया था। लंबे समय से दोनों के अफेयर के चर्चे तो थे, लेकिन वो इस बात पर कभी बात नहीं करते थे, ना ही साथ में कभी मीडिया के सामने आते थे। यहाँ तक कि शादी के बाद भी दोनों लंबे समय तक साथ दिखाई नहीं पड़े। अफेयर के समय ये खबरें आई थी कि आदित्य 2 साल तक रानी के जुहू बंगले में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, शादी से पहले दोनों एक साथ रहा करते थे। इतना ही नहीं, रानी को आदित्य का घर टूटने की वजह भी माना जाता है, क्योंकि आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन कहा जाता है रानी ने उनकी शादीशुदा जिंदगी में आकर काफी दिक्कतें पैदा कर दी थी, जिसके बाद आदित्य अपनी पहली पत्नी से दूर हो गए। और आज की बात की जाए तो रानी और आदित्य की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो दोनों की आज एक बेटी भी है अदीरा, और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। बॉलीवुड हस्तियां हमेशा ही लाइमलाइट बटोरती नजर आती हैं, चाहे कोई इवेंट हो या फिर फंक्शन। हमेशा ही बॉलीवुड हस्तियां किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे शख्स हैं जिनको लाइमलाइट पसंद ही नहीं है। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा के बारे में, जिनको कभी भी लाइमलाइट में नहीं देखा जाता। इस बात का कारण भी हम आप सभी को बताएंगे। माने रिपोर्ट्स की, आदित्य चोपड़ा के कैमरा शाय होने की एक वजह ये भी मानी जाती है कि बचपन में उन्हें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। आदित्य अपनी टीनेज में इस बीमारी से जूझते रहे। हालांकि उन्होंने इस बीमारी से जंग जीती और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वैसे अभी भी आदित्य कैमरे के सामने बमुश्किल ही नजर आते हैं। रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में इस पर कहा था कि आदित्य चोपड़ा कैमरे से भागते नहीं हैं, बस तस्वीरें क्लिक नहीं करवाना चाहते। रानी मुखर्जी आदित्य को बेस्ट डायरेक्टर मानती है। रानी की ये बात सही भी है।
आदित्य भले ही कम बोलते हो, लेकिन काम में उनका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, इसी के साथ बता दें, आदित्य जिस तरह से खुद कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहते, उसी तरह से उनको पसंद नहीं कि उनकी लाडली बेटी अदीरा भी मीडिया की नजरों में आए। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा भले ही कभी भी लाइमलाइट में ना रहते हों, लेकिन फिर भी मीडिया की नजरें अक्सर ही उन पर बनी रहती हैं। दोस्तों, आदित्य को एक जाना माना फिल्म मेकर माना जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बार डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और वजह जानकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। बता दें दोस्तों, हमेशा ही वो बड़े बजट की फिल्में बनाते रहे। उनकी फिल्में हमेशा ही लोगों को खूब पसंद आती हैं, लेकिन एक फिल्म जो लगभग 70 करोड़ के बजट में बनी थी, आदित्य की वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और यहाँ हम बात कर रहे हैं फिल्म बेफिक्रे के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं, दर्शकों ने फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया और उनका सारा पैसा पानी में डूब गया। इसी के साथ बता दे, कहा जाता है इस फिल्म के बाद वो काफी परेशान हो गए थे और ऐसा भी कहा जाता है कि डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे आदित्य। लेकिन आखिरकार एक समय बाद वो इन सब चीजों से बाहर निकले। तो एक बार फिर से उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं उनकी अगली फिल्म का। तो बता दें, फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी उन्हीं के बैनर तले बनने जा रही है। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं रानी मुखर्जी। जी हाँ, रानी मुखर्जी, जो कि उन्होंने कमबैक किया था फिल्म हिचकी से। बता दें कि आज हम बात करेंगे रानी मुखर्जी के बारे में, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे हम उनके हस्बैंड, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, जो कि पब्लिक के सामने ना के बराबर आते हैं। जी हाँ, वो दरअसल पब्लिक को अपने से दूर रखते हैं, या ये कहें कि पब्लिक के सामने आना पसंद भी नहीं करते हैं। सोशल लाइफ से दूर रहने वाले आदित्य ने साल 2014 में रानी मुखर्जी संग शादी की थी। ये शादी एक गुपचुप शादी थी, बहुत ही कम लोगों को इस शादी के बारे में जानकारी थी। जी हाँ, लेकिन जैसे ही शादी की खबर आई तो मानो हर जगह ये सब के लिए एक शॉकिंग न्यूज की तरह आई थी, क्योंकि रानी और आदित्य की शादी की खबर किसी को कानो कान नहीं थी। खबरों की माने तो उन्होंने रानी के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। बिल्कुल सही सुना आपने। आदित्य रानी के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने रानी मुखर्जी के लिए अपना घर तक छोड़ने का फैसला कर लिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि आदित्य और रानी की लव लाइफ की स्टोरी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। रानी और आदित्य चोपड़ा की जो लव लाइफ है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। जी हाँ, बिल्कुल एक फिल्मी स्टोरी की तरह इनकी लव लाइफ भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, जो आपको एक फिल्म की कहानी से बिल्कुल मेल खाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि पायल से तलाक लेने से पहले रानी और आदित्य के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दें, पायल जो कि आदित्य चोपड़ा की बचपन की दोस्त हैं, उन्होंने आदित्य से शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच तलाक हो गया था। तलाक से पहले ही रानी और आदित्य की जो अफेयर की खबरें थी, वो मीडिया में खबरों के नाते आने लगी। और ये बात आदित्य के घर पर जब पहुंची तो आदित्य के पापा यानी कि डायरेक्टर यश चोपड़ा को बहुत गुस्सा आया। जी हाँ, वो इस खबर से नाखुश हुए और इस बात पर आदित्य अपने घर वालों से नाराज होकर आदित्य होटल में रहने लगे थे। जी हाँ, यश चोपड़ा ने रानी और आदित्य चोपड़ा को डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा था, लेकिन आदित्य चोपड़ा को ये बातें कहाँ मंजूर थी। उन्होंने दूरी बना ली और साथ ही साथ वो अपना घर छोड़ चुके थे। जी हाँ, रानी मुखर्जी के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो जाकर एक होटल में रहने लगे थे। इसी के साथ जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा घर छोड़कर एक होटल में रह रहा है, तो आखिरकार एक पिता को अपने बेटे के आगे घुटने टेकने पड़े और यश चोपड़ा ने हार मान ली। अपने बेटे की बातों को उन्होंने मान लिया और वो रानी और आदित्य दोनों के ही रिश्तों के लिए राजी हो गए। बता दें कि ऐसी खबरें थी कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे। जी हाँ, ऐसी खबरें आई थी कि दोनों का लिव इन रिलेशनशिप भी था, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बातें कंफर्मेशन के तौर पर सामने नहीं आई थी।
इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई दफा ये कहा जाता है कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने तलाक लेने से पहले एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन रानी मुखर्जी के दिए गए एक इंटरव्यू की माने तो रानी ने कहा था कि आदित्य के साथ वो रिलेशन में तब आई थी कि जब आदित्य चोपड़ा का तलाक हो गया था। उससे पहले रानी मुखर्जी और आदित्य के बीच कोई अफेयर की शुरुआत नहीं हुई थी। ऐसा कहना था रानी मुखर्जी का एक इंटरव्यू के दौरान कि आदित्य और रानी एक साथ रिलेशनशिप में नहीं थे। शादी से पहले और शादी के बाद की बात करें तो तलाक के बाद ही जब आदित्य का तलाक हुआ तब दोनों के बीच रिलेशन शुरू हुआ। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आदित्य चोपड़ा से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। रानी मुखर्जी से शादी करने के बाद आदित्य ने अपना घर बसाया। इतना ही नहीं, ये भी हम बता चुके हैं कि जब रानी मुखर्जी ने आदित्य की जिंदगी में एंट्री ली उस समय वो पहले से ही शादीशुदा थे। इतना ही नहीं दोस्तों, रानी को उनकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने का जिम्मेवार भी माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि रानी ने आदित्य चोपड़ा की शादीशुदा जिंदगी में आकर उनको उनकी पत्नी से दूर कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए हाल ही की तो दोनों एक दूसरे से शादी कर अपना घर बसा चुके हैं और आज इन दोनों की एक लाडली बेटी अदीरा भी है। तो वहीं अदीरा से जुड़ी खबरों के बारे में बात करें तो बता दें कि हर स्टार किड्स की तरह ही मीडिया की नजरें अदीरा पर भी रहती हैं, लेकिन आदित्य चोपड़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी बेटी अदीरा लाइमलाइट में आए, जिसकी वजह से अदीरा को कभी भी उनके जन्मदिन पर भी खबरों में नहीं देखा गया। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest updates.